आ जाइए मेरे लाल और लालियो, आपके लिए प्रश्नावली 5.3 की शुरुआत करेंगे। तो देखो 5.3 प्रश्नावली आपकी जो 5.2 तो कंप्लीट हो गई है। अब बात करेंगे 5.3 की, जो आपकी चल रही थी रेगुलर समांतर श्रेणियाँ। और देखो उसमें क्या था, पहली और दूसरी में उसमें an यानी an का मान ज्ञात करना था। इसमें an से थोड़ा और दो तीन सूत्र हैं, वो आपको यूज करते हुए इस प्रश्नावली को सॉल्व करना है। तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है सब पूरा डिटेल से बताएंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं, देखो पहला सवाल दे रखा है आपके लिए क्या कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें आपके सब क्वेश्चन दे रखे हैं, सब क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे इसके पार्ट दे रखे हैं 3-4, उनकी बात करेंगे। तो इससे पहले आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूं इसके बारे में कि इसमें कौन कौन से सूत्र हैं वो हमें यूज करने हैं। तो सबसे पहले बता दें, देखो आपका सवाल तो कह रहा है क्या कि 2, 7, 12 और 10 पदों तक इसका क्या करना है, योग ज्ञात कीजिए। तो देखो डायरेक्ट तरीका से तो हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर दो 2, 7, 12। अब देखो अंतर कितना है, 5 का आ रहा है, 5 जोड़ते चलो 17, फिर उसके बाद 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 32 5 कितने हो गए 37, और 37 और 5 42। 10 पद देके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 47, 10 पद हो गए टोटल। या तो इस प्रकार से करो है ना, इससे भी आपका आंसर है वो कितना आएगा 245। दोस्तों आंसर के ये मत कहना कैसे जोड़ दिया, ये मेरे को पता है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इसी प्रकार से याद हो जाएंगे। लेकिन हमें इस प्रकार से सॉल्व करना नहीं है, हमें कैसे करना है। तो देखो शुरुआत करें। तो सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ, पहले 2-3 सूत्रों की बात करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो देखो हमने बताया था कि पहली प्रश्नावली में, पहली और दूसरी में क्या बताया था, an बराबर होता है क्या a + n-1 × d। अब बात करेंगे Sn, इसमें कह रहा है Sn के 2-3 सूत्र हैं वो आपको बताने हैं। तो देखो Sn क्या है, Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d। ये हो गया फर्स्ट सूत्र। पहले सूत्र से सॉल्व होंगे कुछ सवाल, फिर अगर ये भी सूत्र नहीं लगेगा तो फिर लगेगा कौन सा, n/2 / a + an, यानी n/2 तो सेम रहेगा, इसमें चेंज क्या हो जाएगा, n-1 × d को हम an लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे अब, तो देखो ये an हो गया, दूसरा सूत्र आपके लिए ये हो गया। अगर ये भी फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है तो आपका फॉर्मूला काम करेगा क्या, n/2 सेम रहेगा, फिर काम करेगा क्या a + l। दोस्तों आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि सूत्र तो लिख दिए हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है। तो बारी बारी से मैं सबका बता देता हूँ। देखो आप पेयर में लिख लेना। सबसे पहले बात करें ए को कहते हैं प्रथम पद, ये मैंने बता दिया था पहले, प्रथम पद। फिर बात करेंगे एन क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। फिर अब देखो डी क्या होता है, डी मैंने बताया था किसको कहते हैं, सार्व अंतर। अब डी के बाद क्या बचा, एसएन ये होता है पदों की संख्या। अब बचा इसमें देखो एन क्या है, एन लिख देंगे। तो एन कहते हैं इसको एनवें पदों की संख्या। क्या कहेंगे एन को, एनवें पदों की संख्या। अब बात करेंगे, देखो ए हो गया, एन हो गया और एन हो गया, सब कुछ हो गया, बचा क्या, एल। अब एल क्या होता है दोस्तों, तो एल बता देता है कि ये कह रहा है 2 से 10 पदों तक, 10 पदों तक मतलब 10 पद होंगे, तो एल का मतलब होता है अंतिम पद। क्या कहेंगे, अंतिम पद। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने सूत्र लिखाए हैं 3, जो प्रश्नावली में आपके में प्रयोग होने वाले हैं, तीनों सूत्र। देखो एक तो n/2 2a + n-1 × d, फिर दूसरा है n/2 a + an, तीसरा है n/2 a + l। ये तीनों सूत्र हैं, बारी बारी से मैं यूज बताऊंगा इनको। तो सबसे पहले ऐसा करो, पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या आपकी जो फेयर है उसमें इसको राइट डाउन करो, फिर उसके बाद में अपने सवाल पे आते हैं। तो देखो आशा करता हूँ आपने ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं साफ करूँगा।
तो देखो मैं साफ कर रहा हूँ, इसके बाद अपने सवाल की ओर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है। सवाल देखो पहला, इसमें देखो ए का मान रखो 2, डी का मान मैंने क्या बताया था, दूसरी संख्या में से पहली घटाओ तो कितना आ जाएगा 5। अब क्या कह रहा है 10 पदों तक, 10 पदों का मतलब आपको 10 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। क्या करना है योग। तो देखो इसमें मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, डी लिख दिया। अब एन का मान लिखेंगे तो एन कैसे लिखेंगे, एन बराबर 10 पदों तक कह रहा है ना, तो क्या लिख देंगे एन बराबर 10। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एस एन बराबर क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। और मैंने दोस्तों एस एन के सूत्र अभी लिखाए थे 3 सूत्र। तो सबसे पहले सूत्र की यूज करेंगे कौन सा, तो यहाँ पे लिखेंगे हल बराबर क्या लिखेंगे, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ऐसे ही तो कह रहा है। देखो एस एन का मतलब कितनी रख देंगे 10, तो हमें एस 10 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, एस 10 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो एन का मान हमारा कितना था, एन का मान 10 था, ये ले लिया मैंने, तो 10/2। फिर देखो 2 इंटू ए का मान 2 प्लस एन का मान कितना था, यहाँ से 10 में से 1 इंटू डी का मान 5। अब मैंने सब मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 10/2 यानी 10 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो कितने आते हैं 5। इसको सॉल्व करो, 2 गुणा 2 कितने हो रहे हैं 4। अब देखो 10 में से 1 घटाओ 9 और गुणा में कितने 5। अब देखो इसको सॉल्व करो, 5 तो एज इट इज रखो। अब देखो 4 यहाँ पे मैंने ऐसे की ऐसे रख दी। अब क्या है 9 का गुणा 5 में करेंगे तो कितने आते हैं 45। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अब क्या करेंगे 45 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 49 और ये 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितने हो गए, आंसर आपका 245 यानी 245। मैंने अभी बताया था, या तो आप कैसा कर लो, इस प्रकार से पूरी संख्या 10 अंकों तक लिख दो, फिर उसको जोड़ दो तब भी इतना आएगा, या आप इस प्रकार से रखते हैं और इस प्रकार से सूत्र के में मान रखे सॉल्व करते हैं तब भी इतना मान आने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, है ना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। इसी का पहले का दूसरा सवाल क्या कह रहा है। अब देखो सवाल तो सेम ही है, सिर्फ इसमें क्या है माइनस आ गया है, इसलिए आपको दिक्कत आने वाली है। तो देखो उस दिक्कत को हम दूर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ए का मान प्रथम पद होता है तो माइनस का 37, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो दूसरा पद कौन सा है माइनस का 33। अब इसमें से माइनस का 37 घटाऊंगा, कौन सा माइनस का 37। अब देखो माइनस 37 घटा रहा हूँ, माइनस इधर है और ये माइनस है तो आपस में गुणा में क्या होता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 33 प्लस का 37 में से 33 घटाओ प्लस का 4। ठीक है। अब देखो अब बचा क्या हमारा, देखो ए आ गया, डी आ गया, अब बचा है अपना एन का मान दे रखा है 12 पदों तक, 12 पदों, तो यहाँ एन का मान 12। अब ज्ञात क्या करना है एस एन यानी एस 12 का मान ज्ञात करना है। एस 12 बराबर क्या होता है, तो देखिए इधर देखिए एस 12 सबसे पहले लिख देंगे एस 12 बराबर, सूत्र आप जानते ही हैं n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रख दो। देखो n का मान कितना आया था हमारा, n का मान 12/2 इंटू a का मान माइनस का 37, तो यहाँ लिख देंगे 37 प्लस n कितना था 12 माइनस 1 इंटू डी कितना था, देखो कोष्टक में सवाल में देखो डी का मान 4 ही था तो मैंने 4 रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो सबसे पहले इसको काट दो, कितनी बार 6 बार, इसका इसमें गुणा करो। देखो गुणा में और ये क्या है प्लस माइनस संख्या क्या है, ये माइनस हो जाएगी। अब 2 का गुणा 37 में करेंगे तो 37 दूनी कितने होते हैं 74, लेकिन संख्या किसकी आएगी माइनस की। अब देखो इधर देखो 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11, कितना बचा 11, और 11 का गुणा 4 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे 44।
ये तो गुणा भाग है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सब आपको आते ही है। अब देखो अब क्या करना है, तो 6 तो मैं एज इट इज रखूँगा अभी। अब यहाँ देखूँगा मैं कि माइनस के 74 में से कौन सी 44 संख्या में घटाऊँगा तो किसके आएंगे, माइनस के 30। क्यों? क्योंकि देखो 4 में से 4 गए तो 0 और 7 में से 4 गए तो 3 और संख्या किसकी आएगी, बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आएगी, माइनस की। अब इसको सॉल्व करो, इसका गुणा इसमें करो तो ये हो जाएगा माइनस के 180 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ देखो आपको सिस्टमेटिक तरीका से मैंने कराया है वो अच्छे से समझ में भी आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले वही सेम कंडीशन जो पहले और दूसरे में हमने की थी, क्या ए और डी और एन का मान लिखो, एस एन का सूत्र लगाओ उसमें। ए बराबर 0.6, डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या में से पहली घटाओ, इसमें से ये वाली घटाओ। 1.7 में से अगर 0.6 घटाता हूँ तो आपको इतना मिलने वाला है कि देखना, घटाना तो आता ही होगा। कैसे, देखो 1.7 में से मैं 0.6 घटा रहा हूँ, 0.6 ही तो घटाऊँगा। तो देखो 1 तो सेम बचेगी, 7 में से 6 गए तो 1 पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 0 गए तो 1, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब n का मान दे रखा है 100 पदों तक, तो n बराबर कितना 100। सूत्र लगाओ, कौन सा, S100 बराबर S100 हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो S100 का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि 100 क्यों लिखा है, 100 पदों तक हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करेंगे तो देखो S100 बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व करो, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ, सॉल्व करो इसको। देखो n का मान 100 बटे 2। अब देखो 2 गुणा a का मान 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था, डी का मान 1.1। सॉल्व करो इसको, ये तो 2 से काटेंगे तो 50 बार, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 का अगर 0.6 में करेंगे तो 1.2 आएगा। देखो 6 का 2 में करेंगे तो 12 आता है, लेकिन 1 के बाद पॉइंट लगाए तो 1 के बाद पॉइंट लगाने हैं तो कितना हो जाएगा 1.2। अब इसको सॉल्व करो, देखो 100 में से 1 गए तो 99 इंटू 1.1। अब क्या करना है, 99 का इसमें गुणा करेंगे तो देखो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। 50 1.2 प्लस 99 का 1 में करेंगे तो 99, ठीक है। अब 99 का 1 में करेंगे तो 99, लेकिन हासिल 9 और बची, जिसको हम इंग्लिश में कैरी कहते हैं ना, वो 9 बची। तो 9 और 99 कितने होते हैं, 9 और 99 जोड़ो, 9 9 18, 9 और 1 10, कितने 10 8, और पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सॉल्व कर लो पहले कोष्टक वाले को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 108.9 और फिर 1.2, इसको जोड़ो क्योंकि बीच में जोड़ लग रहा है। 9 और 2 11, 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल 1 1 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये सिर्फ मैंने क्या किया है, जोड़ा है, ये कोष्टक सॉल्व किया है बस। अब देखो 50 जोड़ने पे कितना आया था, 110.5। अब सॉरी 5 नहीं है, 110.1 आया है, 1 लिखो। अब इसको 50 में गुणा करो, तो देखो 50 का इसमें करेंगे तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, 50 में 1 का करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 की कितनी 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। 0 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। हासिल कितनी बच रही है, 5 बच रही है। तो देखो 5 बच रही है तो क्या लिखेंगे, 0 है तो ये तो डायरेक्ट 5 ही आ जाएगा पूरी 50। अब बचा क्या 1, तो 50 एकन 50, 50 की 0। अब बचा 5, तो 50 एकन 50 और कैरी वाली 5, तो कितनी हो गई 55। अब देखो पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है, 5505। अगर आप इसका 100 पदों तक निकालोगे जब भी इतना आएगा, अगर सूत्र से निकालोगे तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर किसी की आपको ऐसे लगे कि यहाँ से समझ में नहीं आया
तो आपको ये जो YouTube पर आप देख रहे हो उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले। और आपके लिए एक नई सूचना और दे देते हैं कि जैसे YouTube चलाते हो ना, उसमें जैसे स्क्रॉल करोगे तो उसमें क्वेश्चन चलते हैं रोजाना के, साइंस का चलता है, मैथ का चलता है, इंग्लिश का, जो मतलब रोजाना क्वेश्चन चलते हैं उनको सॉल्व किया करो, जिससे आपकी जो तर्क शक्ति है उसका विकास हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखो दोस्तों, आपका जो पहले जो क्वेश्चन था उसका जो लास्ट सवाल है, चौथा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले हम वही सेम कंडीशन 1 से 3 तक किए हैं, वही मान रख लो पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो a का मान रखो 1/15। अब देखो यहाँ पे रखेंगे a का मान, तो ये हो गया। अब d का मान निकालेंगे, तो वही दूसरी में से पहली घटा दो, तो दूसरी में से पहली घटाएंगे तो 1/12 माइनस 1/15। अब देखो दोस्त, हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले दोनों का, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। क्यों? क्योंकि 12×5 60, 15 चौक 60। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 12×5 60, अब माइनस 15 चौक 60। तो देखो 5 में से 4 गए तो बचा क्या, 1/1 कितना, 60। तो आपका डी का मान है वो कितना आने वाला है, 1/60। अब इसके बाद इसमें क्या बचा, n, तो n का मान रख देंगे हम कितना, n का मान हो जाएगा 11। अब हमें ज्ञात करना है S11 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको बटे जो संख्या दे रखी है इसलिए आपको ये d निकालने में दिक्कत आएगी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र में मान रखो सभी वाले। देखो n का मान कितना था, 11, तो 11/2, 2 का, और a का मान 1/15 प्लस n कितना था, 11 में से 1 कम करो, d का मान कितना आया था, 1/60। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो 11/2, अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना, 2/15। अब देखो 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। तो 10 और अपन में कितना है, 60। अब 0 से 0 काट सकते हैं क्या, हम काट सकते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 11/2, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2/15 प्लस 1/6। अब दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम दोनों का कितना आएगा, 30 आएगा। तो देखो एलसीएम लेंगे दोनों का, इन दोनों का, तो एलसीएम आएगा 30। तो 15 दूनी 30 और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 15 दूनी 30 और 2 का इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस, अब 6 का इसमें करेंगे तो 5 बच जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो 4 और 5 कितने हो गए, 9/30। यानी इस कोष्टक को हल करने पर हमारा मान मिल रहा है 9/30। तो यहाँ पे लिख देंगे 11/2 गुणा 9/30। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें कर लो। तो कैसे करेंगे, 9 है ना, 9, ये 9 का अंक है, तो 11×9 99 बटे 30 दूनी 60। इसको सॉल्व कर लो। देखो 3 से कट सकता है, बाकी और किसी से नहीं कटेगा। तो 3 से दोनों काटो, 3 अपॉन ये 3 दूनी 6। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 33/20। ये आपका क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो ये आपको ये नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ समझाया था मैंने। बाकी आपका सवाल है वो यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, एंड कर दिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आए तो हमारे जो चैनल है ऐसे स्टडी सेंटर, उसको लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने दोस्तों के पास शेयर हो उतना शेयर कीजिएगा।